सो दिस इज़ पार्ट 1 में तो बस मैंने आपको ये बताया कि कितने कितने स्कूल होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। तो अभी रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको आना कैसे है। अगर आपको मूव करना है तो कैसे मूव करना है दूसरी कंट्री में, हाउ यू कैन मूव योर सेल्फ। तो असेसमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं हर डिपार्टमेंट की। अगर किसी ने हर डिग्री का जो असेस करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। यूजुअली जो है वेट असेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है विच असेसेस मोस्टली लाइक 90% ऑफ एप्लीकेशंस। बट टीचिंग का जो है वो एडसल करता है। इट्स फुल फॉर्म इज ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड स्टूडेंट लर्निंग। आई डोंट नो, मे बी आई एम करेक्ट बट समथिंग लाइक दैट। तो वो आपकी डिग्री असेस करेगा 95% of the times. The answer will be a no to Indian degree because our curriculum does not match Australians curriculum. यहाँ का curriculum एकदम different है। यहाँ के सब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे में है ही नहीं। हमारा बेसिक है यार, मतलब इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब रहता है ना बीएड में। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। प्लस प्लेसमेंट टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी डिग्री में प्लेसमेंट नहीं किया इंडिया में, जो कि बहुत यूनिवर्सिटी जैसे ही करवा रही है, तो वो डिग्री एकदम यूजलेस है यहाँ के लिए। वो चाहिए ही चाहिए। कुछ उसकी कुछ है कितने आवर्स हैं या कुछ डेज है कि उतने डेज का प्लेसमेंट टाइम होता ही होता है। यू कैन सर्च मोर ऑन गूगल कितना है। जो यूजुअली मेरी डिग्री में लाइक आई थिंक 45 डेज है शायद, कि इतना आपको करना ही करना है। अगर वो आपका नहीं होता है या मे बी 25 डेज है तो वो आपको नहीं लेंगे। और वो हर चीज़ आपका चेक करते हैं, आपकी डिग्री देखते हैं, आपके यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट करके डिग्री असेस होती है कि वो रियल है या फेक है। आई नो बहुत केसेस हैं जो फेक डिग्री बनवा लेते हैं पैसे देके, बट ट्रस्ट मी पूरी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी हो जाएगी अगर आपने वो काम किया तो। ना तो पीआर आएगी, एक एक डॉक्यूमेंट आपका चेक होता है एक एक बारीकी से। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। और अगर यार करना भी चाह रहे हो ना, टू बी फ्रैंक, तो आप इस तरीके से करो कि यूनिवर्सिटी में नाम हो। कल को कोई वहाँ पे फ़ोन कर रहा है रैंडमली, या लिटरली कोई आ भी रहा है, भाई कोई उठ के भी आ जाता है वहाँ पे पर्सनली उनसे पूछने के लिए कि है, तो उनके पास सारा रिकॉर्ड रहे। सो यू नो थिंग्स हैव टू बी वर्कड आउट लाइक दैट। प्लस उसके बाद आपको अपनी डिग्री असेस करवाई। अगर आपके पास येस आता है या नो आता है, उस आउटकम पे डिपेंड करता है। डिग्री का अगर असेसमेंट में अगर आपका येस आ गया तो कुछ वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यू डायरेक्टली अप्लाई फॉर योर पीआर स्किल माइग्रेशन वीज़ा पे। ईजीली आपको पीआर मिल जाएगी एंड यू आर डन। जस्ट एक्सेप्ट योर आइल्स और पीटी, जो भी वो लोग मांगते हैं। आपको अपनी इंग्लिश के स्कोर्स दिखाने होते हैं। किसी भी डिग्री के लिए ये काम करता है। अगर आपका आउटकम येस आता है तो यू जस्ट अप्लाई फॉर स्किल माइग्रेशन एंड असेसमेंट। पीआर की आपको लिस्ट देखनी है। अगर आपको उसमें लिस्ट में नाम है, स्किल माइग्रेशन लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो आप इजीली उस प्रोफेशन के लिए, ये सब सेम चीज़ होती है, अपने असेस करवाई। जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आउटकम आया, येस आते ही येस का वेट करते, देन यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर इट एंड यू विल गेट इट फॉर श्योर, बी इट एनी स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। समटाइम्स इट्स लाइक वाइड ऑस्ट्रेलिया, पूरे आप कहीं पर भी काम कर सकते हो। तो या फिर जिस स्टेट में उसकी शॉर्टेज होगी, लाइक विक्टोरिया में टीचर्स की बहुत शॉर्टेज हुई थी बीच में, तो वो वहीं का ही वीज़ा दे रहे थे। बट अभी ऐसा है हर जगह से ही वीज़ा आ रहा है। विक्टोरिया का भी आ रहा है अलग से, ऑस्ट्रेलिया का भी पूरा अलग से आ रहा है कि आप कहीं पे बैठे हो आपको ले लो। मतलब अलग अलग वीज़ा को, ये कि 2-2 3-3 वीज़ा भी आ रहे हैं जो सब अप्लाई कर रहे हैं एज अ टीचर, क्योंकि अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं वीज़ा की। तो अगर आप स्किल माइग्रेशन करते हो तो यूजुअली ऑस्ट्रेलिया वाइड ही होता है। वो स्टेट स्पेसिफिक वाला जो वीज़ा होता है वो अलग होता है, तो आपको मिलता ही मिलता है। और बहुत जल्दी आउटकम आता है ऐसे वीज़ा का, बिकॉज उनको शॉर्टेज हो रही है। स्किल्ड है बिकॉज उनका नाम ही यही है, जिस नाम एज अ नेम सजेस्ट, लाइक स्किल्ड, यू नो, बिकॉज दे नीड दो स्किल्ड पीपल, बिकॉज दे वॉन्ट दैम, दे रिक्वायर दैम अर्जेंटली, दैट्स वाई। तो अगर आपका आता है नो, अगर नो आता है तो आपको वो डिग्री या तो पूरी की पूरी करनी पड़ेगी, बैचलर्स पूरी रिपीट करो। अगर बैचलर्स येस, लेकिन ये मत सोचना कि अगर आपने बैचलर्स पूरी कर ली तो बैचलर्स में ही एडमिशन लोगे, आपको मास्टर्स में लेना पड़ेगा। एंड मास्टर्स ऑफ एजुकेशन में मत लेना, मास्टर्स ऑफ टीचिंग में लेना। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन या फिर मास्टर ऑफ टीचिंग एक है, सिलेबस सेम है, उसकी 2 यूनिट मिला के, ये 2 सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हो मिला के 1 यूनिट बनती है मास्टर्स ऑफ टीचिंग की।
बिकॉज वो कोर्स कंप्रेस है। बैचलर ऑफ टीचिंग 4 साल का है, मास्टर ऑफ टीचिंग 2 साल का है, सेम कोर्स है, आउटकम सेम है। यहाँ बैचलर्स मास्टर्स का फ़र्क नहीं पड़ता, सैलरी सेम है, सब कुछ सेम रहता है। इट्स जस्ट दैट किसी और प्रोफेशन से आप किसी और में जा रहे हो तो आप मास्टर्स ऑफ टीचिंग करोगे बिकॉज आपने ऑलरेडी बैचलर्स कर रखी है। यू कांट डू डबल बैचलर्स बिकॉज इट्स नॉट इंडिया। यू कांट डू डबल बैचलर्स हियर, यू हैव टू फर्दर मूव फॉर मास्टर्स एंड यू हैव टू डू either a different course. You can't go for the same, you can go for the same course like bachelor's of IT है तो मास्टर्स ऑफ IT कर लिया, अगर उसको किसी हेड बनना है डिपार्टमेंट में तो आप करोगे, अदरवाइज नहीं। मास्टर्स का एक और फ़र्क है, अगर आपको हाई स्कूल में काम करना है तो उसके लिए आपको मास्टर्स करनी पड़ेगी। अब किसी ने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन करा हुआ है और अप्रूव भी हो जाती है डिग्री, यहाँ से भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हो चाहे इंडिया से हो तो अप्रूव करवानी है, अप्रूव हो गई ठीक है। यहाँ पे अगर आप बैचलर्स ऑफ टीचिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली बैचलर्स ऑफ एजुकेशन तो आपका क्लियर है। अब मास्टर्स ऑफ टीचिंग में आप जाओगे तो फ़ायदा नहीं है बिकॉज आपकी ऑलरेडी अप्रूव है, सेम कोर्स है, कोई वो बिल्कुल सेम है। तो आपको मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करनी चाहिए, बट उसके, जिसको हम एमएड बोलते हैं, बट उसके लिए भी मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए मतलब आप तब करोगे जब आप प्रिंसिपल की स्टेज पे पहुंचोगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। इंडिया में आई हैव हर्ड कि एमएड कर रखी होती है तो यू गेट द बिगर क्लास, बड़ी क्लास मिलती है, ठीक है वो है। बट मास्टर्स में भी यहाँ है, अर्ली चाइल्डहुड है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है, जो हाई स्कूल के लिए होता है। तो ये हाई स्कूल का जो सेकेंडरी ऑप्शन है वो बस आपको मास्टर ऑफ टीचिंग में मिलेगा। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन में आपको बस 2 ऑप्शन मिलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड या फिर प्राइमरी। तो लोग जिन्होंने प्राइमरी या अर्ली चाइल्डहुड करा होता है, अगर उनको हाई स्कूल करना है तो उनको मास्टर्स करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो मास्टर ऑफ एजुकेशन हमें नहीं करनी है किसी को भी, सिर्फ मास्टर ऑफ टीचिंग करनी है। अगर डिग्री असेसमेंट में 0 आता है इंडिया से तो, और अगर यहाँ से आपने कर रखा है तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मास्टर ऑफ एजुकेशन बस अपने आप को ऊपर ले जाने में काम आएगी, तो वो टीचिंग डिग्री में काउंट नहीं होती है, जस्ट एक्स्ट्रा एड ऑन, उसी डिग्री में एड ऑन, टीचिंग डिग्री के बाद एड ऑन है वो। और पैसे सेम है, सब कुछ सेम है, एज आई टोल्ड यू, चाहे कोई भी टीचर हो। हाई स्कूल लोग सोचते हैं ईजी है, बट इतना ईजी मत समझो बिकॉज यहाँ इतनी बुलिंग होती है, इतने यू हैव टू बी रियली केयरफुल, वेरी फर्म विद चिल्ड्रन, यू डू वट एवर, यू कांट शाउट एट देम बट यू हैव टू बी फर्म। सो यू हैव टू लुक आउट, एकदम कि बच्चा क्या बात कर रहा है आपके पीछे से। देयर इज बुलिंग, जस्ट लाइक हम भी अपने टाइम में थे, जैसे हमने मजाक बनाया किसी टीचर का और यहाँ कुछ ज़्यादा ही लेवल पे हो जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फर्म विद देम। मतलब मजाक भी करो उनके साथ एंड देन फर्म भी हो, सो इट्स काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच। तो ऐसा है। अब रही इंग्लिश रिक्वायरमेंट की बात। इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपको चाहिए आइल्स में 7788 बैंड, रीडिंग एंड राइटिंग 7, listening speaking 8. This is the minimum requirement, and let me tell you, this is IELTS academic, not general. Academic में general से 10 गुना ज़्यादा tough आता है. If you do this, then only you will get the PR. But this is only for getting the PR. ये आपकी जॉब को नहीं रखेगा कि आप मतलब जॉब नहीं कर पाओ, ऐसा नहीं है, आप जॉब कर सकते हो, लेकिन ओनली फॉर PR आई एम टॉकिंग अबाउट. यू हैव टू क्लियर इट. इफ यू डोंट गेट दिस, यू कांट गो फॉर स्किल माइग्रेशन. देयर माइट बी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर वीजाज, जस्ट लाइक गेटिंग मोर पॉइंट्स एंड देन स्टेट वाइज जो वीज़ा होता है, रीजनल वीज़ा होता है, रीजनल एरिया में जाके, रीजनल मतलब रूरल टाइप जो एरिया होते हैं वहाँ पे जाके करो. तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आपका नहीं आता है तो इसी वजह से यही रीज़न है कि लोग नर्सिंग में ज़्यादा जाते हैं और इसमें नहीं जा पा रहे हैं. फिर होता है लैंड टाइट. चलो ये तो PR के लिए होगा. अब जॉब की बात करें, आपको लैंड टाइट क्लियर करना ही करना है. आई डोंट नो कितने साल पहले स्टार्ट हुआ था, सेम लाइक CTET कुछ साल पहले चालू हुआ था. मैथ्स एंड इंग्लिश यू गेट 3 अटेम्प्ट्स ईच. इसके तीनों में से मान लो पहले में हो गया, दूसरे में, तीसरे में, किसी में भी क्लियर हो गया मैथ्स, ठीक है. इंग्लिश में अगर आप अटक गया, कोई भी वाइस वर्सा, किसी भी सब्जेक्ट में आप एक बार भी अगर आप अटके तो आप गए, आप टीचर नहीं बन सकते. फिलहाल इस ईयर आई थिंक गवर्नमेंट ने किया था अनलिमिटेड अटेम्प्ट. मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था. एंड CTET से बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इंग्लिश तो आपको लगेगा इसके सारे आंसर्स ही करेक्ट हैं अगर आप पैसेज पढ़ने बैठोगे तो. यू हैव टू बी थिंकिंग वेरी क्रिटिकली, बहुत क्रिटिकल होकर सोचना है कि ये कैसे, क्या क्वेश्चन से कहाँ से आया, कि तीनों आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे. यू हैव टू बी थिंकिंग कौन सा ज़्यादा सूट कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, बेस्ट सूट कर रहा है, तो आपको उस पर सेलेक्ट करना है. फिर मैथ्स में मेरा डब्बा गोल था. आई वॉज पैथेटिक एट मैथ्स.
बट मुझे नहीं पता उस टाइम पे मुझे कैसे हुआ, कैसे मुझे आंसर आए, भगवान जाने उसे में क्या करिश्मा हुआ है, मैंने दिया एंड लाइक आई लिटरली क्लियर्ड इट। और यहाँ कट ऑफ लोगों को देख के नहीं जाती है, यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी शॉर्टेज है टीचर्स की, जितनी हमें सीट चाहिए वो टीचर्स ना हो। दे आर लुकिंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक 92% कट ऑफ होती है, उसके ऊपर चाहे 3 लोगों का क्लियर हो चाहे पूरी जनता का क्लियर हो, वो सारे टीचर्स क्लियर होते हैं। तो यहाँ ना तो कोई कोटा है ना कुछ है, आपको उसके ऊपर लाने ही लाने हैं। नहीं ला पाते आपको अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना कि मैंने 3 अटेम्प्ट ईच दे दिए, प्लीज़ कि मुझे एक और अटेम्प्ट चाहिए। आई डोंट नो क्या प्रोसीजर होता है, फिर वो लोग कुछ करते होंगे तो 1-2 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा शायद मिल जाता होगा, बट इफ़ यू डोंट क्लियर इट यू कैन नेवर बी अ टीचर। तो लोग यूजुअली, मैं बहुत डर गई थी, मैंने पहले जब एडमिशन लिया उसके बाद आई वाज लाइक यार अब नहीं आया तो क्या होगा, बट लकीली आ गए, यू नो। बट अगर जिसके नहीं आ पाते उसके लिए सारा पैसा, स्पेशली एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप लगा रहे हो इतना पैसा, आपका सारा बर्बाद चला जाएगा। तो माई सजेशन वुड बी, इफ यू थिंकिंग फॉर इट, डू योर लैंड टाइट फर्स्ट, इफ यू क्लियर इट देन अप्लाई फॉर अ डिग्री। और आप कहीं से भी कर सकते हो, यू कैन, यू नो, आई एम नॉट श्योर, ये भी शायद ऑस्ट्रेलिया में रहना उसके लिए ज़रूरी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट येस, बट आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट इफ यू टेक लिटिल बिट ऑफ, यू नो, मटेरियल्स फ्रॉम यूट्यूब एंड डू इट। एंड एनीवेज आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, वहाँ से मैंने भी 2 दिन मैथ्स का देखा था क्या क्या आता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर मैंने फटाफट उनके नॉर्मल फार्मूलाज देखे और ये सब किया, उस वजह से ही मेरा मैथ एक्चुअली क्लियर हुआ। बट मैंने 2 दिन बस देखा फॉर्मेट, और बहुत ईजी तरीके से यहाँ पढ़ाते हैं। अगर आपका वो मॉड्यूल भी आपको यूनिवर्सिटी दे रही है तो वो बहुत ईजी तरीके से बता रखा है कि ये है रेशियो प्रोपोर्शन में ये आएगा, उसमें ये आएगा, यू नो, ये सब आएगा, अलजेब्रा से ये सब आएगा, तो इट शुड बी ईजी, नॉट दैट टफ। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो तो ही आई वुड से टीचिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अदरवाइज नॉट। बट अगर आपकी असेसमेंट क्लियर हो जाती है इंडिया से तो आपको लैंड टाइट शायद नहीं देना होता आई गेस, यस। ये ओनली सिर्फ यहीं के बच्चों के लिए है, वहाँ के लिए नहीं। तो अगर वहाँ से हो जाए तो उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं, अगर वहाँ से आपकी डिग्री असेस हो जाती है। और यही प्रोसेस कनाडा में बहुत इजी है। जो डिग्री वाले आपको असेस वाले, मतलब 8 साल वाले जो मना करते हैं कि डिग्री असेसमेंट में आपको नो देते हैं, वहाँ वो इजीली यस आ जाता है। तो दिस इज़ द थिंग, कनाडा में टीचर बनना इट्स ईजी, ट्रांजिशन इज़ मोर ईजी दैन इन ऑस्ट्रेलिया। तो and getting 8 bands in speaking especially is very, very tough in IELTS academic. It's too tough. Reading can be managed, it's also very tough. I got 9 on 9 in reading, but उस time जब result आ रहा था I was like no, I think I won't be able to clear because reading was that hard. You won't be able to make out yourself कि आपने जो आंसर लगाया है वो एकदम सही था या नहीं था. It's only when the results come out and then you realize okay, this much part you did correct and this was not, and you don't get the key, nothing, it's just that you get to know, okay. And then I was like 9 on 9 kaise aaya, but it was, you know, because everything, you know, I was doing the best according to me, the best of my abilities I was applying there. So yeah, this was about IELTS band requirement and all this. So as soon as you get these IELTS band you can apply for PR, which I was talking about in the first video, और बाकी सब तो आपके पास रहेगा ही। और यहाँ पे अगर हो तो आपको तब भी आपको देना ही है PR के लिए, बट जॉब के लिए आपको लैंड टाइट देना है। अगर आपने लैंड टाइट क्लियर नहीं किया आपको डिग्री नहीं मिलेगी। किंडरगार्टन के लिए आप कर सकते हो, तो एक डिग्री अलग से आती है, उसको वो बैचलर्स होती है सिर्फ, और वो सिर्फ होती है 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए, क्योंकि किंडरगार्टन के लिए एज 5 तक की। तो कुछ लोग वो भी करते हैं, बट आई वुड से अगर कोई इतना ही कर रहा है तो इससे बेटर है कि स्कूल का भी कर ही लो, क्योंकि उतने ही पैसे लग रहे हैं, उतना ही टाइम लग रहा है, तो उससे अर्ली चाइल्डहुड में काउंट होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड इंक्लूड्स किंडरगार्टन प्लस हाफ ऑफ द प्राइमरी स्कूल, प्रेप, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो आपके पास 5 क्लास हो गई चाइल्ड केयर की, किंडरगार्टन और बाकी की 4। फिर बची हुई ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, और प्रेप से लेके ईयर 3 जो था वो सारा प्राइमरी में आता है, और फिर सेकेंडरी जो है वो हाई स्कूल है। सो दिस इज इट।